कर रहा है, जो गीता में आदेश है। कर्मेंद्रियों से कर्म करना है। क्या बाबा ने कर्म छोड़ने के लिए कहा या कर्म करने के लिए कहा? करना है, लेकिन कर्म करते हुए बाप को याद करना। मन बुद्धि न कर्मेंद्रियों में लगे, न कर्मेंद्रियों की रस में लगे, न कर्मेंद्रियों के संग में लगे। कर्मेंद्रियों की याद भी बुद्धि में न रहे। किसकी याद रहे? है बाप की याद रहे, बिंदु की याद रहे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज रहे। तो ऐसी स्टेज धारण करने में जो अव्वल नंबर है, उसकी शिव के मंदिर में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में। शिव बाप कहते हैं, न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? जिसकी पूजा होती है? हाँ, उस साकारी मनुष्य की यादगार है, जो पतितों से पतितों का भी बाप है। और जो पावन देवताएं होते हैं, उन पावन देवताओं का भी बाप है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या? कौन बोला है? शिव बाबा बोला है। हाँ, शिव बाबा बोला, जिसके लिए मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। वो आत्मा सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी होती है। चारों काल में वो आत्मा सत्य है। उस सत्य को कोई झुका नहीं सकता। क्या? इतने बड़े बड़े आतताई आए भारतवर्ष में, आक्रमण किए, बहुत से राजाओं को हराया भी, हराया ना, लेकिन वो आत्मा किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। उसके ऊपर कोई आतताई ने, विदेशी आक्रमणकारी ने जीत नहीं पाई। तो वो आत्मा सदा काल इस सृष्टि पर है, चारों युगों में स्थिर रहती है। इसलिए वो हीरो पार्टधारी है। क्या है? हीरो पार्टधारी को हीरा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था पत्थर का, उसमें बीच में क्या था? वो हीरा किसकी यादगार? शिव बाबा की। शिव बाप की, शिव बाप की। वो पत्थर बनता है? शिव बाप पत्थर बुद्धि बनता है? बनता है? वो तो बनता ही नहीं। निराकार की यादगार है हीरा। वो निराकार की यादगार है जो परमधाम में रहता है। परमधाम में सबसे लंबे समय तक सन्यासी बनकर रहता है। जो शिवलिंग है, जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, उसके बीच में जो हीरा दिखाया है, वो किसकी यादगार है? निराकार शिव की यादगार है। साकार में निराकारी स्टेज वाले की यादगार है या शिव की यादगार है? साकार में रहते हुए निराकारी स्टेज बना लेता है। कब तक के लिए? जब तक ये संगम युग रहे, तब तक के लिए शूटिंग पीरियड में वो निराकारी स्टेज बना के रहता है। इसलिए उसकी संपूर्ण स्टेज की यादगार है क्या? शिवलिंग। अब कर्म क्या कर रहा है? कर्म ऊपर वाला करता है, वो अकर्ता है या करता है? हैं? वो तो अकर्ता है।
तो जो मंदिर में कर्म करते हुए दिखाया गया है कर्म इंद्रियों से, जो कहता है तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती के साथ वो पति परमेश्वर है, कर्म तो कर रहा है, कर्मेंद्रियां ही दिखाई गई है, लेकिन फर्क क्या है? दुनिया वाले भी वो कर्म करते हैं और वो ही कर्म वो भी करता है जो मंदिर में दिखाया है। फिर उसकी पूजा क्यों हो रही है? दुनिया वालों की क्यों नहीं पूजा होती? भले दुनिया वाले कहते हैं से वो हम आत्मा सो परमात्मा, फिर पूजा होती है, है? तो उसकी पूजा क्यों हो रही है? कर्म तो एक ही जैसा है, कुछ अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? है? अरे कुछ अंतर है? अरे अंतर नहीं है। अरे याद का अंतर है, भूल गए। क्या अंतर है? याद का अंतर है। और जो मनुष्य होते हैं वो इंद्रियों की याद में चले जाते। इसलिए पुरुष जब मरता है तो जिन इंद्रियों का जिंदगी भर संग किया है, सुख लिया है, उन्हीं इंद्रियों की याद में मरता है तो अंतमते सोगते स्त्री जन्म ले लेता है। और स्त्री मरती है तो सारा जीवन जिस इंद्रिय का सुख लिया है, जो सुख याद आता रहता है जीवन में, तो अंत समय में भी अंतमते सोगते हो जाती है, स्त्री पुरुष का जन्म ले लेती है। लेकिन वो एक है जो ऐसी स्टेज में टिक जाता है कि जैसे परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा परम पुरुष कौन है? पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माना शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला कौन है? शिव बाप तो शरीर रूपी पुरी में सदा काल आराम नहीं करता, करता है? है? वो तो नहीं करता। फिर कौन है? है? कौन है? प्रजापिता। वो तो पतित है, पतित का नाम प्रजापिता। 500-700 करोड़ की प्रजा, उनका सबका पिता, उसमें पतित भी है, पतित ही ज्यादा है उसमें। तो प्रजापिता पतित है और पुरुषार्थी भी है। पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है, क्या इंद्रिय को जीत लेता है। जीतने का मतलब औरों की इंद्रियां जो हैं पुरुषों की, वो पतन में जाती है, शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षरित होती है, और उसकी शक्ति ऐसी गहरी याद में रहता है कि शक्ति क्षीण नहीं होती। तब का गायन है क्या? ऊंचे ते ऊंचा करतार। ऊंचे ते ऊंचा रचयिता वो है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप।